हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, फोर्थ। एंड इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं प्रोबेबिलिटी के, क्लास 10th का। उसमें कुछ सवाल हमने सॉल्व किए थे, कुछ 2-3 फॉर्मूले थे, उसे हमने हमने समझा था। और उसी फार्मूला से आप देखोगे धीरे धीरे कि सारे सवाल उसी 2-3 फार्मूले से सॉल्व होते हैं। ये कौन सा फार्मूला था, इसके लिए आप लेक्चर नंबर 1, 2 या 3 देख सकते हैं। आप कंटिन्यूस में देखोगे तो लगातार, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में जो बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, उसके बेस पे आप आज के लेक्चर अब देखोगे, उसके बाद तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देख लें, तब फोर्थ पे हैं। तो आज हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी के। पहला सवाल जो है वो हम देखेंगे। आ, आप थर्ड क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स। इट मीन्स कि ब्लू बॉल्स का नंबर पता नहीं है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ ए रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग। इसमें एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। एक तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और दूसरा इक्वेशन का, कि जब किसी नंबर को किसी से दुगना बताया जाता है तो कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल से होंगे। तो पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी के सवाल को सॉल्व करते हैं, बीच में हम इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इसमें बोला गया कि रेड बॉल कितने हैं, 5। और ब्लू बॉल पता नहीं, तुमको उसको मान लेंगे कि ब्लू बॉल की संख्या कितना है, x। ठीक है। तो इसमें हम पहले देखेंगे, एक बॉक्स है, इसमें रेड बॉल कितने, 5 रेड बॉल है। बट ब्लू बॉल मुझे पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि ब्लू बॉल कितने हैं, x है। तो हम लोगों ने पहले देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं तो उसमें एक ही फार्मूला यूज होता है। नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ वेज, ऊपर आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो कितने तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसमें इस सवाल में ये दिया गया है कि 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल, हमने माना है कि ब्लू बॉल की संख्या x है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, यानी कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एंड ब्लू बॉल की वो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और ये दिया गया है कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल से डबल है, यानी कि रेड बॉल के, अब इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। यदि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी डबल है रेड बॉल से, तो रेड बॉल में की प्रोबेबिलिटी में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू लिख देंगे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहले, फिर देखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम पहले इक्वल टू लिख दिए, पहले ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होंगे, आप देखोगे कि दोनों तरफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे, एक 5 रेड है और ब्लू बॉल x है। अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 5 प्लस x में कितने तरीके से हम बॉल को निकालें कि ब्लू बॉल निकल जाए, तो वो तरीका x होगा, क्योंकि x नंबर ऑफ बॉल है। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी x है। और रही बात रेड बॉल की, तो कितने रेड बॉल हैं, तो 5 तरीके होंगे, क्योंकि 5 रेड बॉल हैं। तो 5 तरीका वैसा तरीका होगा जिसमें रेड बॉल बाहर निकल जाए। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब निकाले जाएंगे तो रिक्वायर्ड नंबर बेस क्या होगा कि रेड ही निकले। तो 5 रेड बॉल है तो 5 होगा, और डिवाइड बाई टोटल, टोटल बॉल कितने, 5 प्लस x। तो नीचे दोनों में टोटल तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ही बॉक्स है, एक बॉक्स में क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल की संख्या कितनी है, 5 प्लस x। ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है, ये वाला पार्ट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है। और सवाल में जो इक्वेशन दे रखा है, कि आप ध्यान से पढ़िएगा क्या दिया दे रखा है, कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, यानी कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल से डबल है। तो यानी कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी में जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है। तो हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो अब ये इक्वेशन बन गया। अब इसको हम इक्वल टू से, अब ये परफेक्ट इक्वेशन है, क्योंकि देखो ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है, ये जस्ट डबल है रेड बॉल से, जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना दिया। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 5x पूरा का पूरा नीचे से नीचे कट जाएगा। ठीक है। अब आएगा x इक्वल टू 10।
तो एक्स का वैल्यू मुझे पता नहीं था, अब पता चल गया। क्या पता चल गया? कि 5 रेड हैं और 10 ब्लू हैं। अब हम सवाल का जवाब तो मिल गया, एक्स का वैल्यू 10। इसको जो बोला गया उसको भी हम देख लेते हैं। जब बोला गया था कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगा? ब्लू बॉल कितनी है? 10। टोटल कितनी है? 15। ठीक है, ये कितना आया? 2:3। ठीक है, अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है आपकी 5 रेड है और टोटल 15 है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1:3। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी में जो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 2:3, जो कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है। यानी कि जो बोला जा रहा है वो आए हुए सवाल, जो आए हुए जो आंसर है एक्स का वैल्यू 10 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम खुद भी सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हाँ, जो वैल्यू निकला है सही निकला है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब जो होगा आपका, एक्स का वैल्यू पूछ रहा था तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 10। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 4 पे। ये क्या बोल रहा है? ए बॉक्स कंटेन्स 12 balls आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। ठीक है, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब इसमें एक्स ब्लैक दे रखा है, नहीं होता तो मान लेते। अब ये बोल रखा है कि इफ ए वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले हम लोग पढ़ें उसके अनुसार हम लोग थोड़ा सा निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक बॉक्स है, एक्स ब्लैक बॉल है और जो 12 दे रखा था वो है अबाउट 12 बॉल। अच्छा ठीक है, ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। टोटल 12 है, उसमें से एक्स आर ब्लैक है। ठीक है, ये दे रखा है। ब्लैक है, टोटल 12 है। ठीक है, तो इसने और क्या दिया? ठीक है, अब कहता है इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ दैट इट वाज बिफोर एक्चुअली। तो अब ये बोला जा रहा है कि यदि हम 6 बॉल और डाल देते हैं बॉक्स में, तो जो प्रोबेबिलिटी था ब्लैक बॉल निकालने की 6 बॉल डालने के बाद, वो डबल हो जाता है पहले से। तो इस सवाल का जवाब के लिए हम कुछ दूसरे कलर के बॉल की ज़रूरत नहीं है मानने की। अब आप देखो कि यदि हम ब्लैक बॉल, पहला केस, बिना 6 बॉल ऐड किए हुए यदि हम ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो क्या होगा कि हम पहले बता चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना आएगा? नीचे आएगा 12। और ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो पहले मान चुका है कि ब्लैक बॉल कितना है? एक्स खुद ही दे रखा है कोई सवाल में। तो x/12 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल 6 बॉल ऐड करने से पहले। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट में जब हम 6 बॉल ऐड कर देते हैं, तो जब 6 बॉल ऐड कर देंगे तो पहले था ब्लैक बॉल एक्स, अब कितने हो जाएंगे? x+6। तो जो कितने तरीके मेरे पास हो जाएंगे ताकि ब्लैक बॉल निकल जाए, तो वो होगा x+6। ठीक है, और टोटल कितना होगा? टोटल पहले कितना था? 12। तो जब हम ब्लैक बॉल ऐड किए हैं तो टोटल में भी तो बढ़ेगा वो। ठीक है, तो 6 बॉल ऐड करने से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी ये थी पहले, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जिस काम के बारे में पूछा जा रहा है वो कितने तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है, डिवाइड बाई टोटल तरीका। तो 12 बॉल तो दे रखा है कि टोटल 12 बॉल है, उसमें से बोला था कि ब्लैक बॉल एक्स है, एक और ब्लैक बॉल की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी थी मुझे। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ब्लैक बॉल कितने तरीके से निकाल सकता है? तो जब संख्या एक्स है तो एक तरीके से निकाल सकता है, बट टोटल संख्या कितना है? 12। तो x/12 6 बॉल ऐड करने से पहले है, 6 बॉल उसने ब्लैक भी ऐड किया है। तो जब 6 बॉल एक्स्ट्रा ब्लैक बॉल ऐड कर दिया तो पहले ब्लैक बॉल एक्स था, अब कितने हो गए? x+6। तो कितने तरीके से 6 बॉल ब्लैक बॉल ऐड करने के बाद कितने तरीके से ब्लैक बॉल निकल सकता है? तो पहले था एक्स, अब x+6 हो गया। तो डिफरेंट तरीका
वो कितने हुए जितने की सक्सेस मिल सकता है ब्लैक बॉल निकालने की, तो x + 6 होगा, ऊपर आ जाएगा। अब टोटल बॉल कितना था, पहले 12 था, अब 6 ऐड कर दिया तो टोटल भी तो बढ़ जाएगा। तो 12 + 6 हो गया 18। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी आपका 6 बॉल ऐड करने के बाद है, ये वाला प्रोबेबिलिटी 6 बॉल ऐड करने से पहले। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो सवाल में क्या दिया है कि इफ़ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। यानी कि जो पहले था उसका डबल हो जाता है। ठीक है, तो पहले क्या था, x/12, इसका डबल हो जाता है, दुगना होता है कब, जो 6 बॉल डालते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा कि ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू x/12। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये x वाला है। ठीक है, ये x वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू है, अच्छा अब एक छोटा लिखते हैं, x + 6 नीचे 18 इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 2x, ये 2 इंटू एक्स गुना हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 12। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इधर आपका आ जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, लेफ्ट लिखो राइट लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया, x = 3। ठीक है, बट ये वैल्यू निकला है, सही निकला है गलत निकला है कैसे पता चलेगा, हम x 3 मान लेते हैं, वैल्यू निकला। तो x, अब हम ब्लैक बॉल की संख्या निकल चुकी है 3, टोटल कितना था 12। तो कितना प्रोबेबिलिटी होगा ब्लैक बॉल निकालने की, 3:12, यानी 1:4। अब 6 बॉल ऐड कर दिया, 6 बॉल ऐड कर दिया तो ब्लैक बॉल कितने हो गए, 3 में 6 ऐड कर दिया तो टोटल भी आपका ऐड हो जाएगा। अब ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, टोटल ब्लैक बॉल कितने, 6 + 3 9 डिवाइड बाई 18, ये टोटल, तो कितना हो गया 1:2। अब पहले था 1/4, इसको यदि दुगना कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 1/2, जो कि आपका आ रहा है। यानी कि पहले था 1/4, अब 6 बॉल ऐड कर दिया तो प्रोबेबिलिटी दुगना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया 1/2। यानी कि जो वैल्यू निकला x = 3 वो सही है। तो आपके सवाल का जवाब, इसमें एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट और दूसरा नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये आज का चौथा लेक्चर था, इसमें हम लोग 2 सवाल देखा। आगे कुछ वीडियो में हम कुछ और सवाल देखेंगे प्रोबेबिलिटी का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।